हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस 2023 की टॉपिकल करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर। ये जो सेशन है ये आपकी अपॉइंटमेंट्स से संबंधित हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तक के हमने 3 पार्ट कवर कर लिए थे और ये हमारा 4th पार्ट होगा, जो कि अप्रैल 2023 के अंदर देखने के लिए मिली इम्पोर्टेंट नियुक्तियों से या फिर आपसे बाकी के जो भी ऐसी आपकी रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं, उनको आपके साथ डील करेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है और इन दोनों के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, जहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पर जुड़ पाएँगे। इस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब मुझे इस सवाल को आपको बताने से पहले या फिर बाद में ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि देखो ये सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपॉइंटमेंट हो रही है आरबीआई के अंदर और अपॉइंटमेंट किस पद पर हो रही है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर। तो ये सवाल और ये न्यूज़ आपकी चर्चाओं में इसलिए थी कि नीरज निगम, जो कि यहाँ पर आपको विकल्प नंबर बी पर देखने के लिए मिल रहे हैं, इनको एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, आरबीआई को लेकर हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके आरबीआई के नियुक्त करे जाते हैं, इनकी जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ओवरसी करना होता है कुछ अलग-अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स का, जिसमें कि आपका कंज्यूमर एजुकेशन आ जाता है, आपका प्रोटेक्शन आ जाता है, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट आ जाता है, लीगल संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, सेक्रेटरी संबंधी चीज़ें आ जाती हैं। उन सभी को जो ओवरसी करने का काम करते हैं, वो आपके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ आपके आरबीआई की, तो आरबीआई को लेकर आपने बहुत ही कॉमन से सवाल अपने पेपरों के अंदर आते हुए देखे होंगे। कि आपका आरबीआई इस्टेब्लिश कब करा गया, तो सभी को याद होना चाहिए 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना देखने के लिए मिली। आरबीआई एक्ट आया था 1935 के अंदर, जिसके थ्रू आपका ये आरबीआई को सेटअप करने की बात हुई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई का जो सेटअप किया गया वो किस आयोग यानी कि कमीशन के रिकमेंडेशंस पर हुआ, तो ये हुआ आपका हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आरबीआई को नेशनलाइज़ करा गया, कब करा गया वो डेट आपको याद रखनी है 1949, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, नेशनलाइज़ेशन आपके आरबीआई का कब हुआ? 1949 के अंदर हुआ। और ये हमारा कैसा बैंक है? जो कि हमारे देश की मॉनेटरी मार्केट के क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट गवर्नर थे, वो कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर में आपको याद रखना है ऑसबोर्न, मैं लिख देता हूँ ऑसबोर्न स्मिथ। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि करंट गवर्नर कौन है, तो उसमें आपके नजर आएंगे आपको आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो कि हमने आरबीआई से रिलेटेड जानी। ये चर्चाओं में इसलिए था कि एग्जीक्यूटिव पद के ऊपर नीरज निगम को यहाँ पर अपॉइंट करा गया था। जरूर याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ द मुंबई चैप्टर ऑफ द एफआईसीसीआई लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को एफआईसीसीआई महिला संगठन के मुंबई चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसने यहाँ पर पदभार संभाला? चर्चा में क्यों थी? चर्चा में इसलिए थी कि यहाँ पर आपको नजर आएंगी आपकी अर्चना खोसला बर्मन, यानी कि विकल्प नंबर ए में आपको नजर आ रही हैं आपकी अर्चना खोसला बर्मन। इनको आपके इस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था के चेयरपर्सन के ऊपर नियुक्त किया गया। इसके अलावा इनको आपने एक और बार सुना होगा 2019 के अंदर। 2019 के अंदर अर्चना खोसला बर्मन का नाम आया था कि ये आपकी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2029 इंडियन वुमेन्स कन्वेंशन के अंदर इनको अवार्ड दिया गया था, तो वहां से इनका नाम काफी चर्चा में था। अभी दोबारा से इनका नाम यहाँ पर हमें सुनने के लिए मिला है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा, मैंने आपसे इसके बारे में बता दिया कि किस संस्था का इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नाम क्या था? अर्चना खोसला बर्मन। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ऋषि सुनक द्वारा यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो, है ये आपकी न्यूज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, लेकिन ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपकी अगर यूके से रिलेटेड है
और यहाँ पर आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चर्चाएं सुन रहे हैं और नियुक्ति भी आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हो सवाल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चर्चा में किस लिए था कि ऋषि सुनक यहाँ पर ओलिवर डाउदन इनको यहाँ पर नेम करते हैं कि ये बनेंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, याद रखोगे। तो ये काफी टाइम से एज अ चांसलर के रूप में लैनचेस्टर कैबिनेट ऑफिस के अंदर आपका काम कर रहे थे, जिसके बाद फाइनली ऋषि सुनक के फेवरेट होने की वजह से इनका नाम पहले से ही आपके सामने था, बट इनको यहाँ पर अभी के टाइम में अपॉइंट कर दिया गया ऋषि सुनक के द्वारा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके यूनाइटेड किंगडम की। द यूनाइटेड किंगडम आपका किस किस से मिलकर बनता है, इसके बारे में सभी ने सुना होगा हमेशा से। इसमें आपका इंग्लैंड आता है, इसमें आपका स्कॉटलैंड आता है, इसमें आपका वेल्स आता है, एंड इसके अंदर आपका नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर आपके कौन है इंग्लैंड के, यानी कि आपके इस यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ के अब मोनार्क कौन है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आएंगे आपके चार्ल्स तृतीय यानी कि थर्ड। ठीक है, कैपिटल को लेकर सभी को पता होगा, कैपिटल क्या है इसकी, लंदन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फॉर ऑफ क्यूबा फॉर अ सेकेंड टर्म। इंटरनेशनल न्यूज़ है, किसी देश के अंदर री इलेक्शन हो रहा है उनके राष्ट्रपति का लगातार दूसरी टर्म के लिए, और क्यूबा का इन्वॉल्वमेंट आप यूएसए की पॉलिटिक्स के और उनके साथ उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें कि इंडिया को भी आप इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इसलिए थी कि यहाँ पर आपको नजर आएंगे आपके मिगल दियाज कैनल, इन्हें यहाँ पर री इलेक्ट किया गया है क्यूबा का सेकेंड टर्म पर प्रेसिडेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ये जो क्यूबा है ये क्या है। तो क्यूबा एक आपका आइलैंड कंट्री है, यानी कि एक द्वीपीय देश है जिसके अंदर आपका आइलैंड ऑफ क्यूबा और भी कई सारे आपको आर्कियोपेलागो इसके अंदर नजर आते हैं। इसके अलावा लोकेशन कहाँ है, तो कैरेबियन सी या फिर आप गल्फ ऑफ मैक्सिको साइड में इस क्यूबा को देख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या बनेगा, प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी आपने यहाँ पर नाम जान लिया है, मिगुएल डियाज कैनल। कैपिटल को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कैपिटल रहेगी इसकी हवाना। गाना भी सुना होगा आपने इसके ऊपर एक। ठीक है, और करेंसी को लेकर अगर आप याद रख सकें तो करेंसी रहेगी इसकी आपका क्यूबन पैसो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें। अच्छा, पीएम को लेकर भी याद रख लीजिएगा कि कल को आपसे पूछ लें कि पीएम का नाम क्या है और आप वहाँ पर इनके प्रेसिडेंट का नाम चेप कर आ जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपके मैनुअल मरेरो क्रूज। ठीक है, तो ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं क्यूबा के। आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच बैंक हैज अपॉइंटेड शेखर राव एज द इंटरिम सीईओ, यानी कि शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया किस बैंक के द्वारा। अब देखो यार, इस सवाल को पलटकर पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि जो आपका ये कर्नाटका बैंक है इसके सीईओ पद पर किसको नियुक्त करा गया है। तो सीईओ पद पर किसको नियुक्त किया गया है, शेखर राव को। कर्नाटका बैंक से रिलेटेड ये आपका रिलेटेड है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और हेडक्वार्टर्स को लेकर अगर आपसे बात पूछी जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स है आपका कर्नाटका के मैंगलुरु में। ठीक है, मैंगलुरु है, मैंगलुरु। तो हेडक्वार्टर्स को लेकर एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, बस मेरे ख्याल से इतना ही बहुत बनेगा। शेखर राव का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक के इंटरिम सीईओ के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्पाइस जेट। देखो, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपको कंपनीज नजर आती है ना यार, आप उनके हर ऑफिसर के बारे में याद रखो। जैसे कि सीओओ की बात हो रही है, यानी कि जो ऑपरेटिंग ऑफिसर वाला सेक्शन होता है वहां पर किसी की नियुक्ति हुई है, तो चर्चा में क्यों थी, स्पाइस जेट जो कि इंडिया की लीडिंग एयरलाइंस के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है, उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करी कि वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे किसको, ये अपॉइंट करेंगे आपके अरुण कश्यप को। अरुण कश्यप को अपॉइंट करा गया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अप्रैल 2023 के अंदर। ठीक है, तो पिछली काफ़ी टाइम से आपने स्पाइस जेट को काफ़ी एक्टिवली अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर आपने चेंज करते हुए देखा होगा। चलो बात कर लेते हैं स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूंगा तो इंडिया का लो कॉस्ट एयरलाइन है। फाउंडेशन इसकी कब रखी गई थी, मई 2005 के अंदर। हेडक्वार्टर्स को लेकर सवाल पूछा जाए, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका, हरियाणा में। हरियाणा का कौन सी जगह होगी, सभी को समझ में आ गया होगा, ये है आपका गुरुग्राम।
ठीक है, गुड़गांव गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है और कई सारे हब्स हैं, आपको चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अंदर इनके हब्स देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा, हमने कुल मिलाकर सीईओ की अपॉइंटमेंट को लेकर जानना था, जिसका नाम क्या था? अरुण कश्यप। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ एयर इंडिया। अगेन देखो वही वाली बात, मैंने आपसे कहा कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी प्रकार के पद पर किसी की नियुक्ति करती है, आपको उसमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो मुख्य तकनीकी अधिकारी के रूप में एयर इंडिया के द्वारा किसको नियुक्त किया गया? तो चर्चा में क्यों थी? चर्चा में इसलिए थी क्योंकि सिसिरा कांता दास को यहाँ पर अपॉइंट करा गया है सीटीओ, यानी कि आपके चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। ठीक है। और अगर हम बात करें आपके एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो ये आपका हमारे देश का फ्लैग कैरियर है, यानी कि जिसके ऊपर हमारे देश का आपको ध्वज देखने के लिए मिलता है। हेडक्वार्टर्स की बात कर लें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली के अंदर है। फाउंडेशन कब करी गई थी? 1932 के अंदर करी गई थी। और फॉर्मली इसको किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको जाना जाता था टाटा एयरलाइंस के नाम से। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके सीईओ कौन है, तो सीईओ भी याद रखिएगा, ये हैं आपके कैम्बल विल्सन। देखते रहते होगे आप, उनको न्यूज़ में इनके फोटोज आते रहता है। तो सिसिरा कांता दास सीटीओ पद पर नियुक्त करे गए एयर इंडिया के द्वारा, और संबंधित हमने एयर इंडिया की भी आपसे जानकारी यहाँ पर शेयर करी। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज यानी कि नासकॉम के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मैं बात कर रहा हूं आपसे नासकॉम, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के चेयरपर्सन की नियुक्ति हो रही है भैया। तो न्यूज किससे रिलेटेड थी? नासकॉम। क्या है ये नासकॉम? नासकॉम होती है भैया आपकी एक एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी किसकी? एपेक्स बॉडी आईटी इंडस्ट्री की। और यहाँ पर अपॉइंट करा गया है आपके अनंत माहेश्वरी को। अनंत माहेश्वरी को प्रेसिडेंट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी रह चुके हैं, एज चेयरपर्सन इस आपके 2023-24 के पद पर इनको ऐड किया गया। ठीक है। तो याद रखोगे, ये प्रेसिडेंट भी हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, और यहाँ पर हम नासकॉम के चेयरपर्सन के रूप में भी इनको नियुक्त होता हुआ देख रहे हैं। तो ज़रूर इसको याद रखिएगा। अगर मैं आपसे इस नासकॉम से रिलेटेड बात कर लूँ, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो आईटी इंडस्ट्री है उसकी एपेक्स बॉडी के रूप में आपको नजर आती है नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है। स्थापना को लेकर आप याद रख सकते हैं कि 1988 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर्स को लेकर याद रख सकते हैं कि जो आपका एनसीआर रीजन के अंदर आपको नोएडा नजर आता है, वहां पर इसका आपको हेडक्वार्टर्स नजर आएगा। और अगर मैं पूछूं कि करेक्ट प्रेसिडेंट कौन है नासकॉम के, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये रहेंगे आपके देवजनी घोष। देवजनी घोष आपको नजर आएंगे एज दी प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, आगे आइए। अगला है हैशटैग का आविष्कार करने वाले क्रिस मैसिना क्या छोड़ रहे हैं? नाम लिया है मैंने क्रिस मैसिना, जिनको एज ए इन्वेंटर जाना गया हैशटैग को लेकर। इन्होंने रिजाइन किया किससे? न्यूज़ क्यों थी? हैशटैग, हैशटैग समझते हो आप? हैशटैग जिसमें आप अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए या फिर सर्च इंजन बॉक्स में ऊपर लाने के लिए यूज़ करते हैं। इनके क्रिएटर थे ये क्रिस मैसिना। इन्होंने क्विट कर दिया ट्विटर। याद रखोगे काफ़ी चर्चा में भी था, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी। और ट्वीट्स बैक को ये लेकर इनका जो इजाद किया गया था ना हैशटैग्स का, वो 2007 के अंदर किया गया था, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। ट्विटर को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसके फाउंडर्स को लेकर एक तो आपको याद रखना है, ये हैं आपके जैक डोरसे। काफ़ी चर्चाओं में थे जब इलन मैक्स ने इसको एक्वायर किया था। इसके बाद साथ में कौन थे इनके? इवन विलियम्स। दीज आर द टू पीपल, और साथ में दो लोग और थे जिसमें कि आपको नजर आएंगे बिज स्टोन एंड नोआ ग्लास। दीज आर दी फाउंडर्स ऑफ ट्विटर। फाउंडेशन की बात करें कि इसकी फाउंडेशन कब करी गई थी, तो ये आपकी 2006 के अंदर करी गई थी, ये याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर्स आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर्स इसका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ये बातें याद रखोगे? याद रखोगे। अप्रैल मंथ की अपॉइंटमेंट्स का अंतिम सवाल आपकी इस वीडियो के अंदर, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द न्यू सीईओ ऑफ टीसीएस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीसीएस के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पता नहीं होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
12 अप्रैल को इन्होंने अनाउंस किया कि कीर्तिवासन टेक ओवर करेंगे नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। कब से? जून 2023 से। समझ रहे हो? के कीर्तिवासन नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। 5 साल का इनका ये टर्म होगा और आप सभी को पता है कि इससे पहले बड़े-बड़े बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी अपनी सर्विस दे चुके हैं। और अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो यार देखो, इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है, कंसल्ट करती है। टाटा ग्रुप का ये आपका भाग है, ठीक है? टाटा ग्रुप के अंतर्गत ये आपका आता है। टोटल 46 कंट्रीज़ के अंदर 150 लोकेशंस पर आपको इनके ऑफिसेज़ नज़र आते हैं, ऑपरेशंस नज़र आते हैं। हेडक्वार्टर्स आप ज़रूर याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है? मुंबई में हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन आपको याद रखनी है, 1968 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और फाउंडर्स कौन थे? फाउंडर्स थे फ़कीर चंद कोहली और उसके साथ में कौन थे? आपके जे.आर.डी. टाटा। याद रखोगे, के कीर्तिवासन। तो यार ये थी आपकी वीडियो जो कि अप्रैल 2023 के मुख्य अपॉइंटमेंट से संबंधित मैंने आपके साथ खबरें यहाँ पर डिस्कस करी। जनवरी, फरवरी, मार्च का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। वो वीडियो भी मैंने कंबाइंड प्लेलिस्ट के साथ में ऐड करके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी होंगी। एक करंट अफेयर करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सब चीज़ें एडेड हैं। चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हों, स्कीम्स हों, अवार्ड्स हों, ऑनर्स हों, वो सब चीज़ें मैंने एक सिंगल वाले उसके अंदर ऐड कर रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। हर चीज़ों का लिंक आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक जो घंटी वाला बटन है, उसको दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हर नोटिफिकेशंस पहुँचती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।